नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि 2011 से लेकर के 2024 तक पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं 14 दिसंबर को सीटेट का। फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, अगर ऐसे ही प्रभाकर एकेडमी के द्वारा प्रोवाइड किए गए वीडियो को देखते हैं तो आपके सीटेट में 120+ नंबर आएंगे फ्रेंड्स। इसलिए इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई है प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल के द्वारा। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई, उसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 200, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अभिकथन ए, असर्शन ये दिया हुआ है, अध्यापकों को पढ़ाई जाने वाली अवधारणाओं के बारे में विद्यार्थियों के सहज न्याय सिद्धांतों के बारे में जानना चाहिए और उसी के आधार पर पाठ आगे बढ़ाने चाहिए। तर्क आर क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। तर्क आर, विद्यार्थियों के सहज सिद्धांत एक प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं और आगे के अधिगम में बहुत मायने रखती हैं। नेक्स्ट, ऑप्शन क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए दिया हुआ है फ्रेंड्स, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन है ए और आर दोनों सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या करता है, अर्थात अध्यापकों को पढ़ाई जाने वाली अवधारणाओं के बारे में निम्नलिखित में से विद्यार्थियों में सहज न्याय सिद्धांत के बारे में जानना चाहिए और उसी के आधार पर पाठ आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों के सहज सिद्धांत एक प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं और आगे के अधिगम में बहुत मायने रखती हैं। सहज सिद्धांत के अनुसार जब एक आवश्यकता को संतुष्ट करना पड़ता है तो एक जीव को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसका मतलब एक ऐसा अनुभव या गतिविधि करना जिसकी योजना बच्चों की ज़रूरतों या रुचियों के आधार पर नहीं बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 201, निम्नलिखित में से कौन से कथन अधिगम के लिए आकलन के संबंध में सही है? फर्स्ट कथन, भय पैदा करने के लिए कापी में सभी त्रुटियों पर लाल स्याही से घेरा बना देना चाहिए। सेकंड, विद्यार्थी के अधिगम के बारे में जानने के लिए त्रुटियों को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। थर्ड, सपाटी आकलन का प्रयोग एक दूसरे को प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जा सकता है। फोर्थ, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के प्रतिरूपों के प्रति अध्यापक को सजग होना चाहिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड सही है। ऑप्शन बी केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। ऑप्शन सी केवल थर्ड और फोर्थ। ऑप्शन डी केवल सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सही है। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, केवल सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सही है। ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। अधिगम का आकलन में सीखने की प्रक्रिया को बच्चा कितना सीखा है, इससे हम बच्चे के सीखे हुए ज्ञान को तथा बच्चे के अंदर सृजन किए गए ज्ञान को मापते हैं। इसे ही अधिगम का आकलन कहते हैं। यानी छात्र एक समय सीमा में कितनी जानकारी प्राप्त करता है, इसको जानना अधिगम का आकलन है। शिक्षक पढ़ाते हैं और छात्र पढ़ते हैं। इस माध्यम से छात्र अवधारणा, सूचनाएं, कई तरह की जानकारियां, कौशलों छात्रों में शिक्षा के अनुरूप आते रहते हैं और तब हम एक खास समय के बाद जानने का प्रयास करते हैं कि छात्र ने कितना सीखा। यह अधिगम के लिए आकलन है और अधिगम के लिए आकलन निम्न बातें महत्वपूर्ण हैं। अधिगम के लिए आकलन में निम्न बातें महत्वपूर्ण हैं। क्या क्या बातें हैं? फर्स्ट,
विद्यार्थी के अधिगम के बारे में जानने के लिए त्रुटियों को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। सेकंड, सहपाठी आकलन का प्रयोग एक दूसरे को प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जा सकता है। और थर्ड, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के प्रतिरूपों के प्रति अध्यापकों को सजग होना चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 202। कथन ए, एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को संप्रत्यय की समझ पाने के लिए अधिगम करने हेतु प्रेरित करना चाहिए। फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, तर्क क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स। तर्क आर, अधिगम अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण होता है अगर वो महारत उन्मुखी हो। सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा, एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को संप्रत्यय की समझ पाने के लिए अधिगम करने हेतु अभिप्रेरित करना चाहिए, क्योंकि अधिगम तब अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण होता है अगर वो महारत उन्मुखी हो। महारत उन्मुख अधिगम में सभी छात्रों को अपनी गति से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार वे अपनी गति से कौशलों को सीखते हैं और सीखने के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करते हैं। इस प्रकार ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 303, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं। ऑप्शन ए, अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती। ऑप्शन बी, पूरी तरह अतार्किक और अविवेकी होती हैं। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के सहज सिद्धांतों ज्ञान को दर्शाती हैं। ऑप्शन डी, अध्यापक द्वारा सिरे से अनदेखी कर दी जानी चाहिए। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के सहज सिद्धांतों ज्ञान को दर्शाती हैं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं विद्यार्थियों के सहज सिद्धांतों को दर्शाती हैं, क्योंकि ये अवधारणाएं बच्चों की ज़रूरतों, जिज्ञासाओं और समस्याओं को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अतः इसके समुचित ज्ञान द्वारा शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को अधिक सार्थक बनाने की योजना बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्तुत करते हैं क्वेश्चन नंबर 204। अभिकथन ए, किसी संप्रत्यय के बारे में विद्यार्थियों द्वारा गृहीत भ्रांतियों को अध्यापिका द्वारा सापेक्ष परोक्ष रूप से नकारने के बजाय सही तरीके से ध्यान देना चाहिए। तर्क आर दिया है, भ्रांतियाँ हमेशा तर्कहीन नहीं होती हैं, बल्कि वे विद्यार्थियों द्वारा अनेक वातावरण से संपर्क करके बनाए गए सरल सिद्धांत का रूप होती हैं। सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है फ्रेंड्स, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान देखिएगा। फ्रेंड्स, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, किसी संप्रत्यय के बारे में विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित भ्रांतियों को अध्यापिका द्वारा अपरोक्ष रूप से नकारने की बजाय सही तरीके से ध्यान देना चाहिए। कथन सत्य है, भ्रांतियाँ हमेशा तर्कहीन नहीं होती हैं, बल्कि वे विद्यार्थियों द्वारा उनके वातावरण से संपर्क करके बनाए गए सरल सिद्धांत का रूप होती हैं। यह तर्क भी सही है तथा अभिकथन तर्क आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 205, अधिगम अधिक प्रभावी होगा यदि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी, बहुत ही आमूर्त और जटिल है। ऑप्शन सी, संबंधित पृथक खंडों में प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन डी, बहुविध विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। फ्रेंड्स, इसका
राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बहुविध विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। शिक्षण एक व्यक्ति में ज्ञान और कौशल के प्रभावी प्रसारण या हस्तांतरण से संबंधित एक प्रक्रिया है। यह शिक्षार्थियों द्वारा अवधारणाओं और विचारों को सीखने और आत्मसात करने के तरीकों को बढ़ाता है। अधिगम अधिक प्रभावशाली हो जाती है यदि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु बहुविध विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है तथा जब छात्रों को स्वायत्तता दी जाती है और उन्हें अपने दम पर कार्य करने का नियंत्रण दिया जाता है, क्योंकि यह अधिगमकर्ता केंद्रित दृष्टिकोण से संबंधित है जो बच्चों के अनुभवों और ज़रूरतों को प्राथमिकता देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 206, अधिगम की प्रक्रियाओं में त्रुटियों के बारे में क्या सही है? ऑप्शन ए, त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं है। ऑप्शन बी, त्रुटियां अर्थपूर्ण हैं और उन पर चर्चा होनी चाहिए। ऑप्शन सी, अध्यापक द्वारा त्रुटियों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, त्रुटियों को नकारात्मक पुनर्वलन द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, त्रुटियां अर्थपूर्ण हैं और उन पर चर्चा होनी चाहिए। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियां अर्थपूर्ण होती हैं और उन पर चर्चा होनी चाहिए। जब कोई शिक्षार्थी किसी विषय में महारत हासिल नहीं कर पाता है और तो वह गलतियां करने के लिए अति संवेदनशील होता है। गलतियां और कुछ नहीं बल्कि सीखने के दौरान बच्चों द्वारा की गई गलतियां हैं। यह पहले से ग्रहण किए गए और नए समायोजित ज्ञान में बेमेल के कारण भी होता है। छात्रों द्वारा कई गलतियों और त्रुटियों को उनकी सोच को समझने के अवसरों के रूप में देखा जाना चाहिए। त्रुटियां बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए सीखने की प्रक्रिया में आवश्यक हैं। त्रुटियों को सिखाने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में माना जाता है क्योंकि यह बच्चे को समझने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 207, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाओं से अध्यापकों को किस प्रकार निपटाना चाहिए? ऑप्शन ए, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि वे अवधारणाएं अत्यंत गलत त्रुटिपूर्ण होती हैं। ऑप्शन बी, उन्हें ठीक तरह से समझा जाना चाहिए, वे अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। ऑप्शन सी, उनसे कठोरता से निपटना चाहिए क्योंकि वे अत्यधिक तर्कहीन चिंतन का परिणाम है। और ऑप्शन डी, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि वे विद्यार्थियों के नामीकरण के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, उन्हें ठीक तरह से समझा जाना चाहिए, वे अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाओं से अध्यापक को उन्हें ठीक तरह से समझा जाना चाहिए क्योंकि वे अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। वैकल्पिक अवधारणाएं छात्रों के सीखने की क्षमता में मध्यस्थता करने में सार्थक हैं। यह अवधारणाएं अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षक यह पहचान करता है कि बच्चे भी चिंतन करने में सक्षम होते हैं तथा उनकी सोच वयस्कों की तुलना में गुणात्मक रूप से भिन्न होती है और उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि वे विद्यार्थियों को सहज रूप से सीखने में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 208, विद्यार्थियों को एक नए संप्रदाय के अधिगम में सहयोग हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, संप्रत्यय को केवल एक ही तरीके से समझना चाहिए। ऑप्शन बी, भाषावली और चिन्हों संकेतों को स्पष्ट करने से बचना चाहिए। ऑप्शन सी, पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने से बचना चाहिए। ऑप्शन डी, विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, विभिन्न संप्रत्ययों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। विद्यार्थियों को एक नए संप्रत्यय के अधिगम में सहयोग हेतु
एक अध्यापक को विभिन्न उप संप्रतियों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया में अनेक विधियां होती हैं जिनका प्रयोग अध्यापक विभिन्न प्रकार के संप्रतियों को सीखने की प्रक्रिया में करते हैं। नए संप्रत्यय के अधिगम में सहयोग हेतु एक अध्यापक को निम्न तरीके अपनाने चाहिए। कौन कौन से तरीके हैं उसको ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपनी स्क्रीन पे। संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण पूछने चाहिए और नेक्स्ट संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरणों पर भी ध्यान देना चाहिए। थर्ड, उनकी संस्कृति में प्रचलित मूल रूप को महत्ता देना चाहिए। फोर्थ, पहले सरल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें फिर जटिल की ओर बढ़ें। नेक्स्ट, नई जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए और फिर प्रकरण को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्या फ्रेंड्स, विभिन्न परिघटनाओं में सहसंबंधों को रेखांकित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 209, त्रुटियां क्या हैं? ऑप्शन ए, अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती है। ऑप्शन बी, केवल नकारात्मक पुनर्वलन द्वारा दूर की जा सकती हैं। ऑप्शन सी, केवल वो विद्यार्थी करते हैं जिन्हें अधिगम अक्षमता होती है। ऑप्शन डी, अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स, यही त्रुटियां होती हैं। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। त्रुटियां अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके। विद्यार्थी त्रुटियों से सीखते हैं। विद्यार्थियों की समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को विकसित करने में त्रुटियां बहुत सहायक होती हैं। विद्यार्थियों की त्रुटियां प्रायः वे कैसे सीखते हैं का संकेत देती हैं। त्रुटियां क्या हैं ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं, बच्चों को समझने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट, सोच में अंतर्दृष्टि देने में सहायक हैं और नेक्स्ट, सीखने में एक उपयोगी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 210। अभिकथन ए दिया है, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। तर्क आर दिया हुआ फ्रेंड्स, त्रुटियों का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं होता है। सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। एक अध्यापक को विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। गलत है क्योंकि त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं देने से विद्यार्थी और भी त्रुटियां करने लगेंगे। इसलिए एक अध्यापक को विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों पर विशेष ध्यान देकर के उन्हें स्वयं से सही करने के अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार त्रुटियों का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं है, यह कथन भी गलत है क्योंकि त्रुटियों के द्वारा ही बच्चे सीखते हैं। इसलिए त्रुटियों को अधिगम प्रक्रिया में विशेष महत्व है। अतः ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 211। कथन ए, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वो विचार भ्रांतियाँ ही क्यों न हों। तर्क आर है फ्रेंड्स, रीजन आर, भ्रांतियाँ विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती हैं जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स।
अपने स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वो विचार भ्रांतियाँ ही क्यों न हो, क्योंकि ऐसा करने से विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान व अनुभवों के आधार पर अपने विचारों को साझा करेंगे, जिससे शिक्षक को उनके ज्ञान के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। यदि उनके विचार में भ्रांतियां हैं तो शिक्षक को उसे दूर करने में आसानी होगी। भ्रांतियां विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती हैं जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। इस प्रकार कथन ए और उसका तर्क आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बच्चों के विचारों के साथ ही साथ उनके द्वारा की गई त्रुटियों भ्रांतियों को भी शिक्षक को सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अधिगम में भ्रांतियां एवं त्रुटियां महत्वपूर्ण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 212। कथन ए, किसी नए संप्रत्यय को पढ़ाने के समय एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए। तर्क आर क्या फ्रेंड्स दिया गया है, अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प क्या है फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। किसी नए संप्रत्यय को पढ़ाने के समय एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से विद्यार्थी को नई जानकारी को सीखने में उपलब्धता होती है एवं बच्चे आसानी से समायोजित हो जाते हैं तथा जब जानकारी को असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो अधिगम अधिक प्रभावशाली नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने से विद्यार्थी को सीखने में कठिनाई होती है। अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी के एक दूसरे से संबंध खंडों के रूप में तथा सहयोगात्मक परिवेश में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार कथन ए सही है परंतु आर उसका तर्क आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 213। प्राथमिक कक्षाओं में किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए निम्न में से विषय वस्तु प्रस्तुति का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए, संकेत, मूर्त सामग्री, चित्र आदि। नेक्स्ट ऑप्शन बी, चित्र, मूर्त सामग्री, संकेत। ऑप्शन सी, मूर्त सामग्री, चित्र, संकेत। ऑप्शन डी, संकेत, चित्र, मूर्त सामग्री। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मूर्त सामग्री, चित्र, संकेत प्रस्तुत करना चाहिए ऐसे क्रम में। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। प्राथमिक कक्षाओं में किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए विषय वस्तु प्रस्तुति का मूर्त सामग्री, चित्र, संकेत क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें पहले बच्चों को मूर्त सामग्रियों को दिखा करके अवधारणाओं की समझ उत्पन्न की जाती है। फिर चिन्ह के माध्यम से बच्चे उन अवधारणाओं से संबंध स्थापित करना सीख जाते हैं और इसके बाद संकेतों के माध्यम से अमूर्त चिंतन करवाया जाता है, जिसमें बच्चा अप्रत्यक्ष चीज़ों के प्रति परिकल्पित सोच विकसित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 214। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों से निपटने का सही तरीका क्या है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को त्रुटियां करने के लिए दंडित करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को सीधे सही जवाब बता देना और उन्हें बार बार कॉपी में लिखने के लिए देना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को अपने सहपाठी का सही जवाब नकल करने को कहना। और ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स, कि अधिगम कमियों का विश्लेषण करना जिनकी वजह से त्रुटि हुई है और विद्यार्थियों को तदनुसार सहायता प्रदान करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अधिगम कमियों का विश्लेषण करना जिनकी वजह से
त्रुटि हुई है और विद्यार्थियों को तदनुसार सहायता प्रदान करना। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों से निपटने का सही तरीका यह है कि शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की उन अधिगम कमियों का विश्लेषण किया जाए जिनकी वजह से त्रुटि हुई है और तदनुसार उन्हें सहायता प्रदान की जाए जो कि उनके अधिगम में सहायक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 215। निम्न में से कौन सा एक नए संप्रत्यय के अधिगम को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए, नए ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। ऑप्शन बी, नए ज्ञान को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से ना जोड़ना। ऑप्शन सी, विद्यार्थी पर दबाव और असफलता का डर पैदा करना। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के बीच पारस्परिक संपर्क और सहभागिता पर रोक लगाना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, नए ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स। जब एक नए ज्ञान को विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से जोड़ करके पढ़ाया जाता है तो यह एक नए संप्रत्यय के अधिगम को बढ़ावा देता है, क्योंकि यदि विद्यार्थी को पिछले ज्ञान के आधार पर नए संप्रत्यय को समझाया जाता है तो विद्यार्थी को संप्रत्यय से संबंध बनाने में आसानी रहती है तथा उनकी समझ अच्छी तरीके से विकसित हो जाती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 216। विद्यार्थियों के त्रुटियों के संबंध में अध्यापिका को ऑप्शन ए, नकारात्मक पुनर्वलन द्वारा त्रुटियों को कम करना चाहिए। ऑप्शन बी, दंड द्वारा त्रुटियों को कम करना चाहिए। ऑप्शन सी, उन अधिगम कमियों को खोजना चाहिए जिनकी वजह से त्रुटियां हुई हैं। ऑप्शन डी, त्रुटियों की अपेक्षा करनी चाहिए। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, उन अधिगम कमियों को खोजना चाहिए जिनकी वजह से त्रुटियां हुई हैं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। विद्यार्थियों की त्रुटियों के संबंध में अध्यापिका को उन अधिगम कमियों को खोजना चाहिए जिनकी वजह से त्रुटियां हुई हैं, जिससे कि उन कमियों में उपचारात्मक कार्यवाही करते हुए विद्यार्थियों की त्रुटियों में कमी किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 217। प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किनका प्रयोग करना चाहिए? फर्स्ट, उदाहरण। सेकंड, गैर उदाहरण। थर्ड, समरूपता। फोर्थ, नकारात्मक पुनर्वलन। ऑप्शन ए क्या है फ्रेंड्स? केवल एक सही है। ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट और सेकंड सही है। ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को उदाहरण, गैर उदाहरण तथा समरूपता का प्रयोग करना चाहिए, जिसके द्वारा विद्यार्थी समस्या के समाधान पर विभिन्न तरीके से विचार करे और उनमें विचारों के प्रति तर्क संगत का विचार विकसित हो। उदाहरणों तथा गैर उदाहरणों के द्वारा बच्चे व्यवहारिक गतिविधियां करते हैं और इस प्रकार उन्हें गुणवत्तापूर्ण अनुभव प्राप्त होते हैं जो उनके अर्थपूर्ण अधिगम को वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 218। एक संरचनावादी कक्षा में अधिगम को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? ऑप्शन ए, केवल ज्ञान का पुनरुत्पादन। ऑप्शन बी, वास्तविक जीवन से वियोजित। ऑप्शन सी, शास्त्रीय अनुकूलन का परिणाम। ऑप्शन डी, वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता संपर्क का परिणाम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता संपर्क का परिणाम। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। एक संरचनावादी कक्षा का तात्पर्य उस कक्षा से है जो इस विचार पर आधारित है कि सार्थक अधिगम तब होता है जब शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण करते हैं। संरचनावादी परिप्रेक्ष्य का केंद्रीय विचार यह है कि शिक्षार्थी चीज़ों का अनुभव करके और अनुभव पर चिंतन करके सीखते हैं। अतः एक संरचनावादी कक्षा में अधिगम को वातावरण में सक्रिय पारस्परिकता या
सक्रिय संपर्क का परिणाम के रूप में देखा जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, आप ये भी कमेंट करिए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और कौन सी वीडियो आपको प्रोवाइड करा जाए टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड नाइट।